CO2। अब CO2 में तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे कार्बन के पास अगेन 2 सिग्मा बॉन्ड है और 0 लोन पेयर है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 के 4 शेयर हो चुके हैं, 2 एक ऑक्सीजन ले गया, 2 दूसरा ऑक्सीजन ले गया, तो 2 स्टीरिक फैक्टर इसका भी 2 है। शेप बनेगी इसकी भी लीनियर इस तरीके से, शेप लीनियर, एंगल अगेन 180 डिग्री, हाइब्रिडेशन इसकी भी sp है, लीनियर शेप। ये पूरा लिख के आना है, शेप, एंगल, एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर, ये पूरा लिख के आना है। जैसे CO2 के बारे में डिटेल देना है तो ये तीनों डिटेल होनी चाहिए। इसका स्ट्रक्चर ये है, एंगल 180 डिग्री है, शेप लीनियर है, ये पूरा डिटेल होना चाहिए इसका। तो ये CO2 के बारे में। नेक्स्ट आया इसी के अंदर C2H2, इथाइन। इथाइन में 2 सेंट्रल एटम है, ट्रिपल बॉन्ड CHH, हर एक कार्बन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp हाइब्रिडेशन इसकी भी है, sp इसकी भी है। शेप इसकी लीनियर है, हालांकि ज्यादा करेक्ट होगा जब बोलेंगे सिलेंड्रिकल शेप, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है वो ऊपर नीचे घूमते रहते हैं सिलेंडर की फॉर्म में, तो उसकी शेप होती है सिलेंड्रिकल। लीनियर भी लिखेंगे तो गलत नहीं है। 180 डिग्री एंगल इधर भी, 180 डिग्री एंगल इधर भी, 180 डिग्री का एंगल होगा, सही ना, 180 डिग्री का एंगल होगा। नेक्स्ट केस लिया तो ये sp और लीनियर हाइब्रिडेशन था, ये था sp और लीनियर हाइब्रिडेशन। नेक्स्ट केस किया मैंने sp2 का, sp2 और ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 और ट्राइगोनल प्लेनर, पहला एग्जांपल जैसे BF3, BF3 में 3 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है, स्टीरिक फैक्टर हो गया 3, तो शेप आ गई इसकी sp2, ट्राइगोनल प्लेनर शेप, एंगल 120 डिग्री, 120 डिग्री का एंगल, और ट्राइगोनल पूरा लिखना ये, ट्राइगोनल प्लेनर शेप। दूसरा एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल इसका ये हो गया यहाँ पे, दूसरा एग्जांपल लिया SO3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, ये मैंने तुम्हें बोला था अटेंडेंस एक बार जो भी बच्चे आए ना बीच में, ध्रुव, ध्रुव, यस सर। ध्रुव एक बार जरूर ना बीच में क्लिक करके ना अटेंडेंस, ठीक है कभी भी सर। किसी भी टाइम पर ये डाल दिया अगर कि कहाँ कौन बच्चे थे क्लास ठीक है सर, ग्रुप में। पे दोनों डाल लेक्चर दूंगा। थे, 2 लेक्चर हो रहे हैं दोनों में, हाँ ठीक दोनों, है, 2 ओके। लेक्चर हो रहे हैं दोनों। ओके सर। हाँ इस चीज का ध्यान रखना है। SO3 में 3 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है, तो सेम चीज आ जाएगी, sp2 हाइब्रिडेशन और एंगल 120 डिग्री का ट्राइगोनल प्लेनर शेप, ट्राइगोनल प्लेनर शेप ये आ जाएगी इसकी, सही ना, ट्राइगोनल प्लेनर शेप। अब इनमें क्वेश्चंस मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये सबको पता है, इसके बारे में सबको पता था, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब इसके अंदर तुम्हें बताना है जो क्वेश्चन है मेरे। एक SO2 और देख लेते हैं फिर देखते हैं आगे, ताकि sp2 खत्म हो जाए। SO2 ऊपर लिख रहा हूं मैं, थर्ड एग्जांपल SO2, SO2 में S डबल बॉन्ड O, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर, सीरी फैक्टर इसका भी 3 है, sp2 हाइब्रिडेशन होगी, लेकिन शेप इसमें चेंज हो जाएगी, तुम्हें V दिख रहा होगा इसके अंदर V, तो एंगुलर और V और बैंड शेप होती है। sp2 में 1 लोन पेयर आ जाएगा तो एंगुलर और V और बैंड शेप, ये सबको याद है ना, ये आ गया इसमें। यस सर। अब हाँ, अब तुम्हें इसके अंदर क्या बताना है, क्वेश्चन सुन लेंगे एक बार। एक तो डायरेक्ट आंसर निकालना है, मान लो सिर्फ हाइब्रिडेशन पूछा है और शेप पूछी है, डायरेक्ट आंसर निकालना है तो तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, जैसे BCl2 है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करो 8 से, अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 से ज्यादा है, और अगर वो 8 या 8 से कम है तो 2 से डिवाइड करो। जैसे BCl2 है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, ध्रुव सचदेवा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर? सर BCl2 में हाँ बेरिलियम 25। फास्ट, सर 1 1 होगा ना? नहीं नहीं, टोटल वैलेंस तो 16 है, क्या कर रहा है, क्लोरीन में 7, 2 क्लोरीन है तो अच्छा, 7 2 14 हो मैं गए। खाली बेरिलियम का बता रहा था सर। नहीं नहीं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे 16, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 है तो 16 को डिवाइड करो 8 से, 2 आ गया ना, 2 आ गया, 2 का मतलब sp हाइब्रिडेशन, क्लियर हुआ कि नहीं ये, 2 का मतलब sp हाइब्रिडेशन लीनियर शेप, ये भी एक शॉर्टकट है तरीका निकालने का। CO2 है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कार्बन में 4, ऑक्सीजन में 6,
तो 6 टू द 12 प्लस 4 16, 16 को दोबारा 8 से डिवाइड करेंगे तो इसमें भी 2 आ जाएगा आंसर। देखो इसमें भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब C2H2, इसमें एक कार्बन की निकालनी है तो वो भी निकल सकती है इससे। कार्बन में 4, 2 कार्बन है तो 4 + 4 8 आ जाएगा। हाइड्रोजन में 2, 10 आ गया। 10 को 8 से डिवाइड किया, 8 वन द 8, 2 रिमाइंडर को 2 से डिवाइड करना है तो 2/2, 1 आ गया तो 1 + 1, इसमें भी 2 आ गया। तो sp हाइब्रिडेशन क्लियर हो गया कि नहीं? है सर ये टोटल वैलेंस हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करता है। हमेशा 8 से डिवाइड करना है। अगर 8 से कम है या 8 है तो 2 से। और सर अगर 8 से नहीं कटा तो तो फिर जो बचेगा रिमाइंडर में उसको 2 से। उसको 2 से। ओके सर। अब BF3 है, BF3 में चेक करो। BF3 में बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 7 3 21, 21 + 3 24, 24 को किसे 24 को डिवाइड कर देंगे किससे, 8 से। 3 आ जाएगा, 3 का मतलब sp2, समझ आएगा कि नहीं है? sp2 3 का मतलब sp2 और ट्राइगोनल प्लेनर। SO3 है, सल्फर में 6, ऑक्सीजन में भी 6, तो 6 4 24 हो जाएगा। 24 को दोबारा 8 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? है SO2 के अंदर सल्फर के पास 6, दूसरे ऑक्सीजन के पास तीनों 18 हो जाएगा टोटल। 18 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 2 16, बचा हुआ रिमाइंडर 2, 2/2 1, तो 2 + 1। और ज्यादातर केसेस में ना ये 2 जो है हमेशा आएगा सिग्मा बॉन्ड, और 1 जो आएगा ये लोन पेयर आ जाएगा, जो दोबारा डिवाइड करने पर निकल रहा है। 2 सिग्मा 1 लोन पेयर। समझ आ गया कैसे करना है? ये डायरेक्ट निकालना है अगर आंसर तो। टोटल यस सर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे, डिवाइडेड बाय 8 इफ इट इज ग्रेटर देन 8, डिवाइडेड बाय 2 इफ इट इज लेस देन 8 और 8। तो ये तुम्हें मैंने सिखा दिया है। अब तुम्हें इसके अंदर जो निकालना है, जो अच्छा क्वेश्चन है इसके अंदर, अब यहाँ तक सबने पढ़ा हुआ है लेक्चर्स में से, इसमें तुम्हें निकालना है, नोट कर लेना क्वेश्चन। इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल लिख लेंगे। इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किसमें है? इक्विवेलेंट बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स किसमें है? इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किसमें है? इक्विवेलेंट बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स किसमें है? लिख लिया क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन, इसमें से कौन सा प्लेनर है, कौन सा नॉन प्लेनर है? कौन सा प्लेनर है, कौन सा नॉन प्लेनर है? इक्विवेलेंट लिखना है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या इक्विवेलेंट बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। फिर कौन सा प्लेनर है, कौन सा नॉन प्लेनर है, ये बताना है तुम्हें। फिर इसके अंदर तुम्हें बताना है कितने एटम्स मैक्सिमम सेम प्लेन में है इस कंपाउंड में। अगर प्लेनर है तो कितने एटम्स मैक्सिमम है जो सेम प्लेन में। क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं? सर ये सारे केसेस में बताना है हमें? हर केस में बताना है, हर केस में। और एक और बताना है, प्लेन, ये क्या लिखा है मैंने, प्लेनर नॉन प्लेनर। फिर लिखना है पोलर कौन सा है, नॉन पोलर कौन सा है। एक पी क्या है, प्लेनर, और दूसरा पी क्या है, प्लेनर नॉन प्लेनर, और दूसरा क्या है, पोलर नॉन पोलर। क्लियर हो गया क्वेश्चन कि नहीं? दीपिका, भव्या, यस सर। यस क्वेश्चंस सर। क्लियर है? क्वेश्चंस हाँ क्लियर है कि जी नहीं? सर। यस सर। हाँ, यस सर। निकालो जल्दी से आंसर के।
हाँ निकाल लिया सबने। अब एक बार आंसर सुन लेंगे। देखो सबसे पहले तो मैं ये याद होगा ना, पोलर नॉन पोलर में बता देता हूँ डायरेक्ट पहले। जैसे एच एच बॉन्ड है नॉन पोलर, क्योंकि इसमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव पोल नहीं आ रहा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा। सीएल सीएल बॉन्ड नॉन पोलर, कोई पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड नहीं आ रहा। लेकिन अगर HCl आ जाएगा तो सीएल पे नेगेटिव आएगा, एच पे पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव आ गया ना, तो इसलिए ये पोलर है, इसलिए ये पोलर है। और डायरेक्शन होगी इसकी, डाइपोल होगी ना डायरेक्शन, इसकी पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अगर दो अलग अलग एटम्स हैं, दो अलग अलग एटम्स तो हमेशा पोलर में याद होगा ये। और अगर दो सेम एटम है तो क्या होगा, तो हमेशा नॉन पोलर। दो सर अगर पोलर भी हो सेम सकता है। एटम्स है तो हाँ पोलर भी हो सकता है। मैंने इससे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि हाँ ध्यान रखना, इट इज नॉट ऑलवेज नॉन पोलर। दो सेम एटम है, कार्बन कार्बन, इनके बीच में पोलर बॉन्ड है, क्योंकि इस कार्बन पे जो कि sp पर नेगेटिव होगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव होगा, डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव। समझ गए कि नहीं ये? तो आप ध्यान देंगे। और डाइपोल मोमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव। मैं डेवलपमेंट बाद में भी लूंगा टॉपिक, देखिए एक बार मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, और सबने पढ़ा भी होगा ये। BeCl2 अगेंस्ट BeCl2 में Cl पे नेगेटिव चार्ज, इस Cl पे भी नेगेटिव चार्ज, डायरेक्शन B पे पॉजिटिव आएगा, डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव इधर, पॉजिटिव नेगेटिव इधर, कैंसिल हो जाएगा। तो डाइपोल इसकी जीरो, डाइपोल इसकी जीरो होगी, म्यू इक्वल टू जीरो। डाइपोल म्यू होता है डाइपोल मोमेंट, ये जीरो, एंड इट इज नॉन पोलर। और तीन एटम्स है तो प्लेनर तो होगा ही, लिख देना ये प्लेनर है, ये नॉन पोलर है, प्लेनर है नॉन पोलर है। और जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, बॉन्डिंग यानी जहां बॉन्ड बन रहा है, दोनों इक्विवेलेंट है। यहाँ पे भी BCl बॉन्ड है, यहाँ पे भी BCl बॉन्ड है, तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इसमें इक्विवेलेंट है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी दो ही हैं, और दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी इक्विवेलेंट है। यहाँ पे BCl बॉन्ड का हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यहाँ BCl बॉन्ड का हाइब्रिड ऑर्बिटल है, वो इक्विवेलेंट है। तो इसमें इक्विवेलेंट बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इट इज नॉन पोलर एंड इट इज प्लेनर। समझ आ गया कि नहीं है ध्रुव? सर एक बार ये पोलर वाला कंसेप्ट फिर से समझा दो। देख BeCl2 ना, जैसे BeCl2, हाँ जी। ये तुम्हें 21 सेक्टर उसमें भी होगा, जो 21 सेक्टर मैंने भेजे थे बेसिक्स वाले। नहीं सर इस उसमें पे नहीं है नेगेटिव, सर। इस पे दोनों पे नेगेटिव नेगेटिव आ गया। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ टू पॉजिटिव, डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव इधर, डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव इधर, कैंसिल कर देंगे कि नहीं? यस सर कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इसलिए इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव पोल नहीं है। म्यू इसका हाँ जीरो, और ये नॉन पोलर। पोलर। क्लियर है? ठीक है सर गॉट इट। नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर, नॉन पोलर है ये। BeCl2 की सारी डिटेल समझ आ गई कि नहीं? लीनियर शेप है ये ध्रुव। यस सर। अब नेक्स्ट ले रहे हैं। BeCl2 मैंने तुम्हें बता दिया है। अब ऐसे ही CO2, सर वो जो आपने सब कुछ सेम है। प्लेनर प्लेनर वाला बताया था, ये प्लेनर तो नहीं है ना? कौन प्लेनर नहीं है? सर ये BeCl2, हाँ जी। BeCl2 प्लेनर ही तो है, एक प्लेन में लाई करेगा ना, अच्छा दो अच्छा ठीक। डायमेंशन में आएंगे ना, एक प्लेन में लाई करेगा, प्लेनर है ये। ओके सर तीन ओके। एटम्स हैं तो सेम। अब CO2, CO2, अब CO2 में देखो क्या आएगा। CO2 में क्या है? sp हाइब्रिडेशन, नॉन पोलर। नहीं ना, sp हाइब्रिडेशन इसमें, लीनियर शेप है, ये नॉन पोलर है, ये भी आएगा। प्लेनर मॉलिक्यूल तो होगा ही, प्लेनर तो है ही है। और जो भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, सब इक्विवेलेंट है, इधर भी O है, इधर भी O है, वो सब इक्विवेलेंट है, वो सब इक्विवेलेंट है, एंड इट इज नॉन पोलर। समझ आ रहा होगा तुम्हें? इस तरीके से, इधर O पे पार्शियली नेगेटिव, इधर O पे पार्शियली नेगेटिव, इधर पार्शियली टू पॉजिटिव, डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, म्यू आएगा जीरो, नॉन पोलर। क्लियर है कि नहीं? है प्लेनर बट नॉन पोलर, प्लेनर बट नॉन पोलर। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। नेक्स्ट देखेंगे। इजी क्वेश्चन है, लेकिन अभी आगे धीरे धीरे टफ होता जाएगा ये। रेगुलर ज्योमेट्री कहेंगे इसकी, रेगुलर ज्योमेट्री है इसकी। C2H2,
C2H2 भी नॉन पोलर है, रीजन Non-polar. डायरेक्शन भाई सेम वही चीज, प्लेनर तो है ही ये लेकिन नॉन पोलर। देखो इधर आएगा नेगेटिव, इधर आएगा पॉजिटिव, इधर आएगा पॉजिटिव, इधर आएगा नेगेटिव, कार्बन sp डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, दोनों कैंसिल कर देंगे, म्यू आ गया 0, इट इज नॉन पोलर। नॉन पोलर बट प्लेनर, नॉन पोलर बट प्लेनर। और इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इसके अंदर भी, इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इक्विवेलेंट बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। साइड एटम डिफरेंट हो जाए, लोन पेयर आ जाए, तो उस केस में इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं रहते। नेक्स्ट, सर क्या आ जाए? साइड एटम या लोन पेयर, देखो वो डिफरेंट आ जाएगा। देखो sp2 और ट्राइगोनल प्लेनर, bf3 के केस में देखो bf3 प्लेनर तो है ही है, नो, नॉन पोलर। 120 डिग्री, 120 120 120 प्लेनर तो है ही है, ये इस तरीके से नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये आ गया। और यहाँ पे 3 पॉजिटिव, डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, इन दोनों का नेट रिजल्टेंट यहाँ आएगा, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स। और यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, म्यू आएगा 0। ऐसे शो कर रहा है, स्कूल में क्वेश्चन आता है व्हाई BF3 इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो ऐसे शो करना, पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे पूरा प्रॉपर। सिंस इट्स नेट डाइपोल मोमेंट इज कमिंग आउट टू बी 0, इंडिविजुअल डाइपोल्स दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, इंडिविजुअल डाइपोल्स कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, देयरफॉर इट इज नॉन पोलर, है ना, देयरफॉर इट इज नॉन पोलर। क्लियर है कि नहीं ये? Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट है म्यू सर ये भी प्लेनर है ना? 0। हाँ है प्लेनर, 120 के एंगल है तीनों, तो हाँ जी, प्लेनर हाँ तो होगा जी, ही, ठीक है। एक प्लेन में करेगा। और बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी इक्विवेलेंट है, हाइब्रिड ऑर्बिटल भी इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट है SO3, सेम केस है, SO3 का सेम केस। देखो SO3 में भी S डबल बॉन्ड O, O पे पार्शियली प्लेनर तो है ही है, नेगेटिव होगा। O पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, इस पे 3 पार्शियल पॉजिटिव, डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव इधर, पॉजिटिव से नेगेटिव इधर, नेट रिजल्टेंट बीच में आएगा, ऊपर जाएगा, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, म्यू का 0, इट इज नॉन पोलर बट प्लेनर। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी इक्विवेलेंट है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी इक्विवेलेंट है, क्योंकि इधर भी सेम है, O है, इधर भी O है, इधर भी O है, तो ये भी तुम्हें समझ आ गया होगा। नेक्स्ट SO2, SO2 सर इसमें तो पोलर है 118 ये। डिग्री का बनेगा ना? हाँ SO2 में देखो S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ऊपर एक लोन पेयर। अब ध्यान देना, इसमें हाइब्रिडेशन sp2 है, लेकिन लोन पेयर तुम्हें पता है, लोन पेयर हमेशा ज्यादा जगह लेता है, एक न्यूक्लियस से ये अट्रैक्टेड होता है, लोन पेयर ज्यादा जगह लेता है। जब भी लोन पेयर आएगा तो हमेशा वो स्प्रेड होने की कोशिश करेगा, वो हमेशा फैलने की कोशिश करेगा, लोन पेयर हमेशा ज्यादा जगह लेगा, ध्यान रखना। तो इसलिए इधर से भी धक्का देगा, इधर से भी धक्का देगा, तो यहाँ जो एंगल है वो बढ़ जाएगा, यहाँ जो एंगल है बढ़ जाएगा, और ये वाला एंगल कम हो जाता है, 120 की जगह 118 आता है, ये 118 डिग्री का एंगल आएगा। समझ गए कि नहीं? ये बॉन्ड एंगल जो है वो कम हो जाएगा, बॉन्ड एंगल मींस एंगल बिटवीन द बॉन्ड पेयर्स, ये बॉन्ड एंगल नहीं है, ध्यान रखना चीज का, एंगल बिटवीन द बॉन्ड पेयर्स इज सर इन कॉल्ड एज दोनों के बॉन्ड बीच में पेयर। कितना एंगल हो जाएगा? इसमें सर ये जो लोन पेयर और फिर बॉन्ड पेयर है, इन दोनों के बीच में एंगल? तो खुद निकाल लेना, 360 में से 118 को माइनस कर दो, बाय 2 तो फिर स्प्रेड हो जाएगा ना, अगर लोन पेयर की रिपल्शन ज्यादा होगी तो फिर। रहेगा तो सेम प्लेन में ना। नेक्स्ट नोट करेंगे यस आगे, सर। SO2 में आ गया। अब ये पोलर है कि नॉन पोलर है? सब पोलर है। सर पोलर। हाँ, ये पोलर है, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली 2 पॉजिटिव, डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव इधर, पॉजिटिव से नेगेटिव इधर, नेट रिजल्टेंट नीचे, ये O की वजह से। और लोन पेयर की वजह से हमेशा डाइपोल ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि लोन पेयर हमेशा डोनेट होते हैं, तो सल्फर में पॉजिटिव आएगा, इसलिए लोन पेयर की डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ दिखानी है। ऊपर लोन पेयर की वजह से है, ऊपर लोन पेयर की वजह से है, और नीचे है ऑक्सीजन की वजह से, दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, म्यू नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज पोलर। लोन पेयर जब भी आएगा ना, तो 90% चांसेस है, 90% चांसेस है कि पोलर आएगा, समझ गए? ऊपर लोन पेयर है, नीचे ऑक्सीजन है, तो दोनों एक दूसरे को, ऊपर अगर मान लो 8 है, नीचे 10 है, तो कैंसिल नहीं होगा, सर और ये सारे इट इज पोलर।
सर और ये सारे इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ना? नहीं नहीं, इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सारे इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर भी आ रहा है ना। अच्छा, सिर्फ ये इसमें लास्ट बोलना वाला अलग? हाँ, ये यही अलग है। इसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट है। बॉन्डिंग वाले तो दोनों ओ हैं, इधर भी एसओ है, इधर भी एसओ है, तो बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट नहीं। ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट, ये फॉल्स है। ऑल बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट, तो ये ट्रू है, जहां बॉन्ड बन रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं लास्ट केस? यस सर। Yes, sir. लोन पेयर ध्यान रखना, हमेशा रिपल्शन क्रिएट करता है। लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। लोन पेयर सिंगल न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होता है, रिपल्शन ज्यादा क्रिएट करता है। और मल्टीपल बॉन्ड में भी रिपल्शन ज्यादा होती है। लोन पेयर के बाद मल्टीपल बॉन्ड में क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी फ्री होते हैं, वो भी रिपल्शन ज्यादा करते हैं। यहां तक डाउट तो नहीं किसी को? नहीं छह सर, की क्लियर। 6 चीजें लिखनी है। ये 6 की 6 चीजें लिख ली है ना जो मैंने बताई हैं? सर ये बस ये Yes, लोन sir. पेयर वाला लिख रहा हूँ। हाँ, लिख लेना एक बार। लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर लीस्ट होगी। लोन पेयर जब भी आएगा या मल्टीपल बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेंट रूल के लिए जो मैं बता रहा हूँ लाइन। लोन पेयर जब भी आएगा या बॉन्ड पेयर और मल्टीपल बॉन्ड जब भी आएगा, वो हमेशा ज्यादा जगह लेगा, यानी वो वहां जाएगा जहां पे क्या होगा, उसको ज्यादा एंगल मिलेगा। वो हमेशा फैलने की कोशिश करेगा। लोन पेयर सबसे ज्यादा, फिर मल्टीपल बॉन्ड। लोन पेयर आ जाए, मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, वो हमेशा क्या करता है, वो फैलने की कोशिश करता है, इसलिए वो दूसरे को हमेशा पुश करके दूर करेगा, यानी बॉन्ड एंगल जो है वो कम हो जाएगा। लोन पेयर का जो एंगल है, इधर से वो बढ़ जाएगा, यहाँ एंगल कम हो जाएगा, ये एंगल कम हो जाएगा, तो 118 हो जाएगा। है ना, ये 118 हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, C2H4 के अंदर भी अगर हम चेक करें ना, तो ये एंगल आना चाहिए, ये दोनों कार्बन, ये वाला कार्बन दोनों sp2 है। फिर भी यहाँ एंगल 120 होना चाहिए, यहाँ एंगल 120 होना चाहिए, यहाँ भी एंगल 120 होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये एंगल थोड़े कम हो जाते हैं। यहाँ पे एंगल जैसे 119 के आसपास आता है। समझ गए ना क्यों आता होगा? क्योंकि पाई के इलेक्ट्रॉन्स धक्का देंगे दोनों साइड की, नहीं, यहाँ 121 के आसपास आ जाता है। हम बोलते हैं 120, लेकिन स्पेशली इसी के ऊपर फोकस करके क्वेश्चन दिया हुआ है, तो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होता है। क्लियर हो गया कि नहीं ये? यस सर। चलो अब एक बार रीजॉइन कर लेना, क्योंकि मैं sp3 वाले केस लूंगा, sp3 sp3d वाले केस।